हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये सोल के थर्ड सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं ये सोल ने अपनी साइट पर अपलोड कर दिए हैं, सोल ने रिलीज़ कर दिए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को देखेंगे कि आपका कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आपको आता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, ये आपके सभी डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी है। इन्हीं सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। इसके अलावा जनरल इलेक्टिव में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना है। आपको अपने सभी सब्जेक्ट अच्छी तरह से पता होंगे, ये मैं मानकर चलता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट है, इसका जो सिलेबस है इसको देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर रहेगा पॉलिटिकल थियरी का, इसका जो पहला यूनिट है दोस्तों, ये आपका फ्रीडम है जो कि स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता दोस्तों किस प्रकार की होती है आपको पता ही है, जिसमें आपका फ्रीडम है, एक्सप्लिकेशन है, स्वराज है, फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन एंड डिसेंट। कौन कौन सी आपको स्वतंत्रता दी गई हैं, किस तरह से आपको उसका अच्छी तरह से यूज़ करना है, या कब आपके जो स्वतंत्रता दी जाती है, लिबर्टीज़ के क्या नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स है, सभी आप पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट जो रहेगा दोस्तों ये आपका इक्वलिटी का रहेगा। इक्वलिटी के बारे में आप जानते ही हैं कि समानता क्या होती है, किस तरह से आप समानता को जो ऑपोजिटी आपको दी जाती हैं, आउटकम्स आते हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बैकग्राउंड में जो नीची जाति होती हैं, जो दलित परिवार होते हैं, उनके साथ क्या क्या इनइक्वलिटीज़ होती हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे और इनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जो है दोस्तों ये आपका जस्टिस का है, जिसमें दोस्तों आप इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल जो न्याय होते हैं, जस्टिस होता है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या सब्सटेंटिव रहते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि आपका जस्टिस है। जिसमें दोस्तों आपका पहला यूनिट, थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट, तीनों के तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ के जाइएगा। जो फोर्थ यूनिट है दोस्तों ये आपका राइट्स के बारे में, कौन कौन से आपके ऐसे नेचुरल राइट्स हैं जो आपको पते होने चाहिए, जिससे जो आपके मोरल और जो लीगल एक्शंस है वो आप ले सकें। इसके अलावा दोस्तों जो राइट्स और जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसका किस तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप जो है थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे, जो कि राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट है दोस्तों डेमोक्रेसी, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरूर पढ़ के जाएगा। इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें दोस्तों आप जो डेमोक्रेसी के आइडिया और इसके जो प्रैक्टिस होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आपका लिबरल डेमोक्रेसी और इसके जो क्राइसिस होते हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जिसमें आलोचनात्मक क्या क्या इसके आलोचनात्मक पहलू होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो टॉलरेंस होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि आपका फिफ्थ यूनिट रहेगा डेमोक्रेसी के बारे में। ये यहाँ पे कुछ आपको सजेशंस दिए गए हैं, जो बुक्स के नेम दिए गए ना, परचेस करना चाहें आप परचेस कर सकते हैं। वैसे एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के जो बेस्ट बुक्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सेकंड पेपर रहेगा दोस्तों ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो कि राष्ट्रीय पॉलिटिकल विचार हैं, क्या कौन कौन से ऐसे अपने फिलोसफर्स हुए हैं, उनके क्या क्या थॉट्स रहे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जिसमें आपके कल्चर और टेरिटोरियल कंसेप्शंस रहे हैं इंडिया के, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फीचर्स क्या रहते हैं पॉलिटिकल थॉट के, इसके बारे में आप पढ़ेंगे पहले यूनिट में। सेकंड यूनिट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है मनु का, जिसमें दोस्तों मनु का जो सोशल लॉ और जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, ये जो सेकंड यूनिट है इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं जो कि आपका मनु का है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो थर्ड यूनिट है ये दोस्तों रहेगा बृहस्पति, स्टेट क्राफ्ट, जस्टिस, इंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में आप पढ़ेंगे, क्या क्या इन दोनों के बीच में रिलेशंस रहते हैं। फोर्थ यूनिट रहेगा दोस्तों आपका शुक्रा का, जो कि उशाना के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें आपको क्या क्या डिबेट्स पढ़ने हैं। शुक्रा जो नीति है, शुक्रा नीति क्या है, शुक्र नीति, और क्या क्या इसके कंसेप्ट रहते हैं किंगशिप के, इसके बारे में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट है दोस्तों ये आपके कौटिल्य के बारे में है, इन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्टेट दी थी इसके बारे में आप पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, कौन कौन से इसके सिद्धांत इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो सिक्स्थ यूनिट है ये दोस्तों आपका अगनस्तुरा है, जो कि आपका दिगानिया का जो थियोरी ऑफ किंगशिप के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों सेवन्थ यूनिट रहेगा दोस्तों ये आपका थ्रिवुलकर रहेगा, इथिकल लाइफ एंड पॉलिटिक्स के बारे में। और जो यूनिट 7 है दोस्तों ये आपका
आपका बासवाना है और यूनिट 9 दोस्तों आपका आदि शंकराचार्य है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेन यूनिट है दोस्तों, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दी जाएगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये यहाँ पे कुछ आपको टोटल 10 यूनिट्स दिए गए हैं जो कि अबुल फजी मोनार्की के बारे में है। अगला 11वां यूनिट, तो यहाँ पे आप इन सभी यूनिट को चेक कर सकते हैं। अगला जो यूनिट है दोस्तों ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि संविधान से संबंधित है, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया में है। ये यहाँ पे आपका थर्ड पेपर रहने वाला है, थर्ड सेमेस्टर का। इसमें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पहला यूनिट है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज एंड इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है, इसके जो प्रीम्बल है, प्रस्तावना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप किस तरह से आपको मिलती है, कितने प्रकार से आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, और जो यहाँ पे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि आपका DPSP है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अगला जो यूनिट है दोस्तों आपका ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के क्या क्या अंग है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका लिटरेचर है, लेजिस्लेटिव है, यहाँ पे आपका जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इनके पावर क्या रहते हैं, फंक्शंस क्या रहते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं, तो इन सभी के बारे में आप जो है इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट दोस्तों आपका फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद होता है इसका किस तरह से सॉल्व किया जाता है, जो पंचायत एंड जो इसके पंचायत के जो काम होते हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अगला जो यूनिट है फोर्थ यूनिट, इसमें दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड नेशनल सिक्योरिटीज़ लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका इमरजेंसी प्रोविज़न है, किस तरह से आर्टिकल लगता है, जब ये आर्टिकल लगता है तो क्या क्या उसमें सुधार या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर सकते, तो सारी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो बेसिकली दोस्तों आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं जो कि इस वीडियो में भी आपको बताए गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके जनरल इलेक्टिव के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से आपको शुरू होते हैं, दिखाए जाते हैं। तो यह पूरा यहाँ पे जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगा, तो पूरा PDF डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों यहाँ पे केवल आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट के लिए ही वीडियो बनाई गई थी, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर आपके हर एक सब्जेक्ट को इसी तरह से बताया जाए। अगर आपको लगता है कि एक अनदर वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आपके जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट, वैल्यू एडिक्शन सब्जेक्ट क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो कमेंट करिएगा, आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके थर्ड सेमेस्टर के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।